कैसे प्रेत हुआ प्रेत योनि से मुक्त। त्रिवेणी जल की महिमा। काशी को मोक्ष की नगरी कही जाती है। ऐसी मान्यता है कि यहीं से भगवान शिव ने सृष्टि रचना का प्रारंभ किया था। कहते हैं यहाँ जो इंसान अंतिम सांस लेता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए कई लोग अपने अंतिम समय में काशी में ही आकर बस जाते हैं। मोक्ष की नगरी काशी में चेतगंज थाने के पास पिशाच मोचन कुंड है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ त्रिपिंडी श्राद्ध करने से पितरों को प्रेत बाधा और अकाल मृत्यु से मरने के बाद व्याधियों से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए पितृपक्ष के दिनों पिशाच मोचन कुंड पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ती है। श्राद्ध की इस विधि और पिशाच मोचन तीर्थ स्थली का वर्णन गरुड़ पुराण में भी मिलता है। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम का जल पाप मुक्ति तो कराता ही है, साथ ही में मोक्ष भी प्रदान करने वाला है। आइए जानते हैं प्रयागराज में त्रिवेणी संगम से जुड़ी प्राचीन कथा है। आखिर कैसे कुंभ नगरी के त्रिवेणी जल की महिमा से एक प्रेत हुआ प्रेत योनि से मुक्त। कहा जाता है कि अनादिकाल में केरल में वसु नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसका आचरण बेहद खराब था। उसके बंधुओं ने उसे भूमिहीन करके घर से निकाल दिया। वह दुखी हो निर्धनता में अपने जन्मभूमि को त्याग इधर उधर भटकने लगा। जंगलों से भटकता हुआ भूख प्यास से व्याकुल वह ब्राह्मण विंध्य पर्वत पहुंचा और तड़पते हुए उसकी मृत्यु हो गई। कहा जाता है उसका दाह संस्कार न होने के कारण प्रेत बनकर वन की कंदराओं में चिरकाल तक निवास करता रहा। वह गर्मी सर्दी से परेशान बिना जल के हाहाकार करते हुए विचरने लगा। एक बार उस मार्ग से एक यात्री घड़े में त्रिवेणी का जल लेकर भगवान जनार्दन के श्लोकों का पाठ करते हुए जा रहा था। एकाएक प्रेत उसके सामने आया और उसने उस पथिक से कहा, डरो मत हे धर्मनिष्ठ, मैं तुम्हारी गगरी से त्रिवेणी का जल पीना चाहता हूँ। अगर तुमने जल नहीं दिया तो मैं तुम्हारे प्राण ले लूँगा। प्रेत के वचन सुन पथिक बोला, नील वर्ण भयंकर चंचल नेत्र वाले तुम कौन हो और तुम्हारा शरीर मांस रहित क्यों है। इस पर प्रेत ने उसे बताया कि मैं लोभी मलिन व्यभिचारी क्रिया रहित ब्राह्मण था। पूर्व जन्म के ऐसे कर्मों के कारण ही मेरी ऐसी दुर्दशा हुई है। पथिक ने प्रेत को जल दे दिया। प्रेत ने जल पिया और उसी क्षण वह प्रेत योनि से मुक्त हो दिव्य देहधारी हो गया। उस दिव्य पुरुष ने कहा कि हे पथिक, त्रिवेणी के जल की महिमा का वर्णन कोई नहीं कर सकता। इसे स्वयं महादेव अपने मस्तक पर धारण करते हैं, जो अचिंत्य शक्ति वाला है। अनेक आशीर्वाद देकर पिशाच स्वर्ग चला गया। इस प्रकार प्रयाग के महात्म को जानकर महाकुंभ में माघ मास में त्रिवेणी के जल के आचमन से पाप तो दूर होते हैं, पिशाच योनि से भी मुक्ति मिलती है। जय गंगा मैया। धन्यवाद।